नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण अंतर्गत श्री शिव गीता है। शिव राघव संवाद पुस्तक में श्री नंदलाल दशौरा जी द्वारा अनुवाद भी है मूल श्लोक की और व्याख्या भी दी गई है। कुल पृष्ठ इसमें 446 है, 446, और मूल्य 500 रुपये है। ये बैक कवर पे हार्ड बाउंड बुक है। इस पे कुछ भूमिका दी गई है, ये अंदर भी दी गई है, एक आध जगह थोड़ी रिपीटेड है, तो मैं वहीं से आपको जब पढ़ूंगा तो ये कवर हो जाएगी। ये भी उसी से मिलती जुलती है जो बैक कवर पे है, यहाँ भी मिलती जुलती भूमिका ही है। हिंदी अनुवाद एवं व्याख्या सहित अनुवाद एवं व्याख्या श्री नंदलाल दशौरा जी द्वारा, मूल्य 500 रुपये। पुस्तक मैंने ऑफलाइन खरीदी थी, शायद मुझे 10% का डिस्काउंट मिला था, 450 की पड़ी थी। श्री नंदलाल दशौरा जी ने रणधीर प्रकाशन के लिए अनेकानेक ग्रंथों का अनुवाद किया है। ये विषय अनुक्रमणिका है। अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है तो श्री शिव गीता में भी बहुत सारे जो विषय हैं वो आपको उससे मिलते जुलते मिलेंगे, और कुछ श्लोक भी मिलते जुलते मिलेंगे। तो जो विषय मिलते जुलते हैं वो आप नोटिस कर लेंगे यहाँ विषय सूची में ही जब हम देखेंगे तो, और श्लोक में एक आध आपको एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण दिखा दूँगा। तो अनुक्रमणिका देख लें। प्रथम तो प्राकथन है, भगवान शिव का वैभव, उनकी महिमा, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जानकारी। पुस्तक के संदर्भ में शिव गीता की महिमा और शिव गीता के उपदेश, ये दो सेक्शन है प्राकथन के अंदर, विस्तृत है प्राकथन। फिर इसमें भी 18 अध्याय हैं कुल, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में है। प्रथम अध्याय में शिव भक्ति का निरूपण है, सूत जी द्वारा शिव गीता की महिमा का वर्णन। दूसरा अध्याय वैराग्य उपदेश है, अगस्त जी द्वारा राम को ज्ञानोपदेश। तीसरा अध्याय विरजा दीक्षा निरूपण है, राम की तत्वबोध से अनिच्छा, अगस्त द्वारा पशुपात व्रत का उपदेश, शिव के शरण में जाना। चौथा अध्याय राम द्वारा शिव की साधना। पांचवा अध्याय राम को वरदान प्रदान। छठा अध्याय विभूति योग है। सातवां अध्याय विश्वरूप दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता में भी विश्वरूप दर्शन है। आठवां अध्याय पिंडोत्पत्ति कथन। नौवें अध्याय से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से वेदांत का प्रतिपादन है। 9वें अध्याय में द्वैत स्वरूप का निर्णय, ब्रह्म का स्वरूप त्रिगुणात्मक प्रकृति से पंचभूतों की रचना इत्यादि। 10वां अध्याय जीव स्वरूप का कथन है। 11वां जीव की गति का निरूपण है, शरीर की मृत्यु, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से अलग होना। 12वां अध्याय उपासना ज्ञान फल है। 13वां अध्याय मोक्ष निरूपण है, मुक्ति के 5 प्रकार, ज्ञान प्राप्ति के उपाय। 14वां अध्याय पंचकोशोपादन है, जैसे अन्नमय, प्राणमय इत्यादि। 15वां अध्याय भक्ति योग है। 16वां गीता अधिकारी निरूपण है। 17वां अध्याय ब्रह्म निरूपण योग है, और अंतिम 18वां अध्याय जीवन मुक्ति स्वरूप निरूपण योग है। इसके बाद प्राकथन है, इससे कुछ पंक्तियां पढ़ के मैं आपको सुना दूं। वेदांत ने सृष्टि के मूल तत्व को परब्रह्म कहा है, जो निराकार व निर्गुण अवस्था में रहता है। उसी का साकार व सगुण रूप स्वयं भगवान शिव है। उसके पीछे 2 तत्व का कार्य कर रहे हैं, जिनमें एक है उस शिव की ज्ञान शक्ति तथा दूसरी है उसकी क्रिया शक्ति, जो उसका शक्ति तत्व है। शिव इन दोनों के स्वामी हैं। यही ज्ञान तत्व इस शक्ति तत्व के भीतर रहकर सृष्टि रचना का कार्य करता है। शिव और उसकी शक्ति 2 भिन्न तत्व नहीं हैं, एक की ही 2 अभिव्यक्तियाँ मात्र हैं। फिर शिव के विविध नाम और स्वरूप हैं। यहाँ शिवोपासना है, भगवान शिव का आविर्भाव, भगवान शिव के कार्य। यहाँ पे आपको शिव गीता की महिमा है, इसका कुछ अंश पढ़ दूँ। शिव गीता में भी इसी प्रकार की संवाद की विधि का ही प्रयोग किया गया है, जिसमें शौनक आदि ऋषि सूत जी से मुक्ति की साधना के रहस्यों को जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तथा इसकी विधि जो भगवान शिव ने ही श्री रामचंद्र जी को दंडकारण्य में बताई थी, इसी का वर्णन श्री शिव राघव संवाद के रूप में वर्णित है। यही ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, जिसका वर्णन सूत जी ने अपने ऋषियों के सामने करते हैं। इस ज्ञान को सर्वप्रथम स्कंद जी ने प्राप्त किया था। उन्होंने इसे सनत कुमार से कहा, सनत कुमार ने इसे व्यास जी से कहा, तथा बादरायण व्यास जी की कृपा से यह सूत जी को प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन वे ऋषियों के सामने कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के मुख से भगवद गीता निकली, उसी प्रकार भगवान शिव के मुखारविंद से निकली है यह शिव गीता। जिस प्रकार अर्जुन को युद्ध के अवसर पर मोह हो गया था, जिससे वह अपने कर्तव्य को ही भूल गया था तथा उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे थे, उन सब का समाधान भगवान कृष्ण ने भगवद गीता नाम के ग्रंथ में किया था। उसी प्रकार सीता हरण के बाद श्री राम दंडकारण्य में विषाद को प्राप्त हुए थे।
उनके इस विषाद को दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें जो ज्ञान उपदेश दिया था वही शिव गीता नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवद गीता की भांति भी यह भी पूर्ण ज्ञान ग्रंथ है जो वेदांत के अद्वैत मत का ही प्रतिपादन करता है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, एक ही ग्रंथ में व्याख्याकार जो है वो अपने अनुसार सिद्धांत जो है वो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे व्याख्याकार जो है वो वैसे हम ये भी देखते हैं कि कई सारे जो शैव ग्रंथ हैं उसमें अद्वैत मत का ही प्रतिपादन रहता है। शिव, ब्रह्म, ईश्वर, माया, शक्ति, परम पुरुष आदि कोई भिन्न भिन्न सत्ताएं नहीं हैं, बल्कि विभिन्न नाम देने से ही इनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, किंतु वास्तव में ये एक ही परम शक्ति के विभिन्न नाम मात्र हैं, अन्यथा एक ही परम शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इसका ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है तथा वही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। अब शिव गीता के कुछ उपदेश दिए गए हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्य संचय होने पर ही शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति सदा सबके करने योग्य है। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। हालांकि अंदर दिया गया है कि कर्मों के अनुष्ठान से, दान से, तप से चित्त की शुद्धि होती है, जिससे भक्ति प्राप्त होती है, फिर भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। सुख दुख का अनुभव जीव को होता है। यह जीव विषयों में लिप्त होता है, तभी यह सुख दुख का अनुभव करता है। जीव का स्वरूप अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यह 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं और इन 6 महाशत्रुओं का 2-3 जगहों पे अलग अलग विभिन्न श्लोकों में उल्लेख आता है शिव गीता के अंतर्गत। आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। जिस प्रकार काष्ठ के संयोग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, जीव भी वैसे ही परमात्मा से उत्पन्न होता है। जीव और ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के समान अंतर है। जिस प्रकार एक ही सूर्य जलादि पदार्थों में प्रतिबिंबित होने से अनेक रूप दिखता है, उसी प्रकार ईश्वर एक ही है और अनेक देहों से प्रतिबिंबित जीव रूप में प्रविष्ट होकर अनेक रूप में दिखता है। केवल हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नष्ट हो जाने से मनुष्य मुक्त होता है। ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान होते ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जीवन मुक्त प्रारब्ध के क्षय हो जाने से मुक्त हो जाता है। ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के पड़ने से सीपी में चांदी भासती, उसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखाई पड़ता है। तो ये ग्रंथ का जो है एक तरह से समस्त सिद्धांत यहाँ इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है संक्षेप में। यहाँ रणधीर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्री राम गीता का वर्णन है। ये अध्यात्म रामायण के अंतर्गत आती है। जब हमने अध्यात्म रामायण गीता प्रेस की देखी थी, उसका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, तो उसमें श्री राम गीता वाला अंश भी हमने अलग से चिन्हित किया था। यहाँ से अध्याय प्रारंभ हो रहे हैं। फॉन्ट साइज़ काफ़ी अच्छा है, स्पेसिंग अच्छी है। बोल्ड फॉन्ट में मूल श्लोक दिया गया है, फिर बड़े फॉन्ट में अनुवाद है और उसके बाद उससे छोटे फॉन्ट में हिंदी की व्याख्या दी गई है। भाषा अधिकतर जगहों पे सुबोध है, सरल है। कहीं कहीं जहाँ 2-3 श्लोक एक साथ दिए गए हैं और उनका अनुवाद एक साथ ही एक ही लाइन में कर दिया गया है, तो थोड़ी सी जटिलता आती है समझने में, लेकिन उसको व्याख्या के साथ मिला के पढ़ने से विषय वस्तु जो है वो स्पष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी पुस्तक है। एक मैं आपको उदाहरण दिखा दूं जहाँ श्लोक जो है वह मिलता जुलता है कुछ श्रीमद् भगवद गीता से, और अन्य जगहों पे भी कुछ न कुछ समानताएं हैं, विषय में भी और श्लोक में भी। ये एक 344 पृष्ठ संख्या है। ततः सर्व परित्यज्य मद्भक्तिं समुदाहर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये काफ़ी प्रचलित है, पॉपुलर है ये श्लोक, वहाँ से मिलता जुलता है। तो और सिद्धांत हम कवर कर चुके हैं, विषय सूची में देख लिया अन्य अध्यायों में क्या क्या कवर किया गया है। 446 पृष्ठ संख्या पे पुस्तक समाप्त हो जा रही है। यहाँ श्री नंदलाल दशोरा जी द्वारा रणधीर प्रकाशन से प्रकाशित विभिन्न ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, कुछ गीताएं हैं, अद्वैत के ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, विवेक चूड़ामणि, श्री ज्ञानेश्वरी, गीता दर्शन, उपनिषद हैं, उनकी जानकारी है, उनकी अन्य कृतियों के बारे में जानकारी है। और ये रंगीन पृष्ठ पे रणधीर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कुछ परिचय दिया गया, उनके कवर पेज की जानकारी दी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी श्री शिव गीता के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।